नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि अपने कुंडली के वो घर जो कि सोए हुए हैं उन घरों को कैसे जगाएं, क्योंकि सोए हुए घर हमारे जीवन में वो असर नहीं दे रहे होते हैं। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, हो सकता है आपका 7वां घर सोया हुआ हो। और मान लीजिए आपको करियर में कहीं सफलता नहीं मिल रही है, करियर आपका इस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है जिस तरह से आप चाहते हो, तो आपका कहीं ना कहीं करियर हाउस जो कि करियर का भाव होता है वहाँ बैठा हुआ ग्रह या फिर वो खाना ही आपका सोया हुआ हो, यानी कि वो 10th हाउस। तो इस कंडीशन में हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि अपने उस ग्रह को या फिर उस भाव को जगा लें, ताकि हमें जो दिक्कतें मिल रही हैं उन परेशानियों से हमें राहत मिल जाए। तो बहुत से सिंपल रूल हैं यहाँ पर। 1 से लेके 12 भाव हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमारी ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है और शनि ही आपका 7वें घर में बैठा हुआ है जो कि उच्च कहलाता है, और उच्च होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं शादी को लेके, पैसों को लेके, कामकाज को लेके परेशान हो, तब इस केस में आपको शनि को जगाना पड़ेगा। उपाय के तौर पे कई कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर हमें कई बार कुछ चीज़ें ज़मीन में दबानी होती है, यानी कि एक ग्रह अगर अकेला बैठा हो तो उसको दूसरे ग्रह की मदद दे दी जाती है। जैसे कि बुध 8वें घर में हो तो मंगल की सपोर्ट ली जाती है, बृहस्पति 8वें घर में हो तब इस केस में भी मंगल की सपोर्ट ली जाती है, चंद्रमा अगर 8वें घर में हो तब इस केस में सूर्य की सपोर्ट ली जाती है, ताकि उस अकेले बैठे ग्रह की नेगेटिविटी को दोस्त ग्रह की मदद देकर हम सही कर सकें। अब देखिए, शनि और मंगल अगर आपस में मिलते हैं तो एक पॉजिटिव राहु बनता है। पॉजिटिव राहु जो कि हमारे जीवन में जो काम बिगड़ रहे थे या फिर अचानक परेशानियां आ रही थी उन पर लगाम लगाना शुरू कर देता है, और वही राहु चाहे दशा का हो चाहे आपकी कुंडली का खराब का राहु हो, वही पॉजिटिव राहु बन जाता है। तो आज मैं आपके सामने 2 ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि शादी और आपके कामकाज से जुड़े हुए हैं। बाकी घरों की डिस्कशन हम आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे, पर ये 2 ऐसे भाव हैं जो आपके जीवन के सबसे बड़े मुख्य हिस्से को कंट्रोल करके रखते हैं। यानी कि आपकी जॉब नहीं लगी तो शादी नहीं हो पाएगी, आपका कामकाज नहीं सेट हुआ तो शादी कैसे होगी। तो इसी तरीके से आपका आजीविका और आपका जीवन साथी आपस में जुड़े हुए हैं। आजीविका नहीं है तो आप सिंपल से एक कॉमन सेंस लगा के देखिए, अच्छा काम दाम नहीं मिला है तो कौन अपनी बिटिया आपके साथ ब्याहेगा, या फिर आप कहाँ अपनी बिटिया को ब्याहना चाहेंगे जो कि काम करता ही नहीं है या इस लायक ही नहीं है कि भरण पोषण कर सके। ये बहुत एक बेसिक ज़रूरत है जो कि हर कोई देखता है। अब शनि जब कई बार अकेला होता है तब इंसान में चालाकियाँ नहीं होती हैं, इंसान कई बार थोड़ा सा पिछड़ा सा रह जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले शनि के बारे में समझ लेते हैं। जब शनि किसी की कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है और पहला घर खाली, यानी कि पहले घर में कोई भी ग्रह नहीं, ये लाल किताब का रूल है कि जब भी कोई भी ग्रह अकेला बैठा हो और उसके सामने वाले घर में कोई उसे देखता ना हो, तब ऐसे केस में वो ग्रह सोया हुआ माना जाता है। सोया हुआ माना यानी कि वो सिर्फ एक दिखावटी ग्रह होता है कि बहुत अच्छा बैठा है। आपकी कुंडली में बहुत से ऐसे जो ग्रह होंगे वो किसी न किसी घर में बैठे होंगे पर अकेले होंगे, जिनका असर ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक उम्र के बाद जाकर मिलता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, इंसान की शादी हुई तो उसके दिन अच्छे हो गए, इंसान की नौकरी लगी तो उसकी शादी हो गई, या फिर इंसान की नौकरी लगी उसके बाद उसके जीवन में कामकाज के हिस्से अच्छे हो गए। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें कुछ होने के बाद ही शुरू होती है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। जब साथ में किसी के शनि होता है तब ऐसे केस में हमें मंगल की सपोर्ट लेनी होती है। मंगल की सपोर्ट के लिए बांसुरी का उपाय आपने सुना होगा। जो फ्लूट होती है, जिसे बांस की जो बांसुरी होती है, वो बांसुरी के अंदर हम जो देसी खांड होती है, देसी खांड को भरकर ज़मीन में दबाते हैं। अब ये उपाय ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं आज आपको वैकल्पिक जो अल्टरनेट तरीके हैं वो भी बताऊंगा। अब 7वां घर, अगर हम लाल किताब कुंडली को देखें और 7वें घर की बात करें तो ये आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को दर्शाता है। साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट में आपको क्या करना है,
अगर आप बांसुरी वाला उपाय करना चाहते हैं तो मैं वो भी समझा देता हूँ और अल्टरनेट भी बता देता हूँ। पहले बांसुरी वाला समझिए। आपको बांसुरी लेनी है मार्केट से जो बांसुरी आप लोगे वो बांसुरी होती है बुध का स्वरूप, बुध, और जो आप देसी खंड भरोगे वो होगा मंगल। अब दोनों चीज़ों को आपने मिला लिया और सातवां घर जो कि ज़मीन है, जो कि नॉर्मल आपकी ज़मीन है, कहीं भी बाहर की ज़मीन है, उस ज़मीन में आपने जाकर उसे दबाया। यानी कि वो अकेला बैठा शनि जो कि सातवें घर में एक पूरी पावर होने के बावजूद भी पावरलेस था, उसके पास अब मित्रों की सपोर्ट आ गई और साथ ही साथ राहु भी यहाँ पर पॉजिटिव हुआ ताकि शनि अपने काम करने लायक अपने एजेंट्स को भी दुरुस्त कर सके। ये एक तरीका है। अब ये तरीका बहुत से कंडीशन में किया जाता है। मान लीजिए आपकी कहीं पर शादी नहीं हो रही है, आपका कहीं ज़मीन जायदाद के काम बिगड़े हुए हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी पार्टनरशिप में खराबी आ रही है, आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम चल रही है, आप ज़मीन या फिर कहीं पर आप कोई ऐसे काम करना चाहते हैं जो आपके काम कहीं पर बन नहीं रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके ख़राब हो रहे हैं, तो ये उपाय किया जाता है। शनि चुस्ती चालाकी भी है। अब चुस्ती चालाकी से एक कहानी याद आ गई जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी मज़ेदार है। क्योंकि देखिए बीच बीच में थोड़ी बातें बतानी ज़रूरी होती हैं कि ज्योतिष तो हर कोई बताता है, पर बीच बीच में मज़ेदार बातें मैं अपने टीचर से सीखा हूँ। वो जो जिस तरीके से बताते थे वो बातें याद रह जाती थी, तो मैं भी उसी लाइन पर चल रहा हूँ। तो समझते हैं। एक बार ये चंडीगढ़ की ही बात है। तो चंडीगढ़ की एक पीजीआई है यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से कोई एक थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो काफ़ी परेशान थे अपने कामकाज को लेके, अपने जॉब प्लेस को लेके। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ हर समय कहीं ना कहीं परेशानी होती है। पहली परेशानी क्या थी, अब जब वो हॉस्पिटल है तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर जो भी दवाई वगैरह जो भी कुछ होता है उनका सब फ्री होता है। तो उस व्यक्ति को एक दिन लूज़ मोशन लग गए। अब लूज़ मोशन लग गए, लूज़ मोशन में तो आपको पता ही है कि फटाफट से दवाई खानी है, नहीं तो आदमी क्या है हाल ख़राब हो जाते हैं। हर किसी को होती है कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम, पेट की कई बार हर एक को होती है, कोई कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस तरह से उसे डायरिया हो गया। अब उसने दवाई वगैरह डॉक्टर से लिखवाई। अब दवाई लेने के लिए वो सरकारी जो फार्मेसी होती है जहाँ पर स्टाफ की दवाई मिलती है, वहाँ से दवाई लेने के लिए गया। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास दवाई ख़त्म है, हम आपकी ये दवाई नोट कर लेते हैं और कल आपकी दवाई मंगवाएंगे। अब आप खुद ही दिमाग लगाकर और थोड़ी कॉमन सेंस लगाकर सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसे लूज़ मोशन लगी है, उसे दवाई की सख्त ज़रूरत है अभी, और वो कहे कि मुझे कल दवाई मिलेगी, तो उसके क्या हाल होंगे। अब वो आदमी परेशान, कुछ उसे समझ ना आए, उसने क्या किया, अपने यूनियन वाले जो हेड्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको शिकायत कर दी कि मुझे देखिए लूज़ मोशन लगी है, मैं इनको बोल भी रहा हूँ और ये कह रहे हैं दवाई हमारे पास अभी है नहीं, हम कल मंगवाएंगे, या तो ये मुझे बोल दें कि आप बाहर से ख़रीद लो, बिल ला के हमें दे दो, हम दिलवा देंगे। कुछ ना कुछ तो रास्ता बताना चाहिए इनको। तो आदमी परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने अपने यूनियन वालों को बताया। अब यूनियन वाले 4-5 लोग इकट्ठे होके आए और वहाँ के जो फार्मेसी का हेड जो था उसको काफ़ी ज़्यादा लताड़ा, मतलब पूरे सुनाए उसको कि ऐसे तुम डील करते हो, ये है वो, फलाना ढिमकाना, बहुत सी बातें हुई। अब उस जो हेड का फ़ोन था उस व्यक्ति के पास गया जिसे लूज़ मोशन लगे थे। उसने बोला आपकी दवाई हमने मंगवा दी है, आप आकर ले जाओ। तो उसने बोला, जिसे लूज़ मोशन लगे थे, उसने बोला मैंने तो दवाई खरीद कर खा ली है, मेरी तो लूज़ मोशन ठीक हो गई है, पर इतनी गालियाँ खाने के बाद अब तुम्हें लग गई होंगी लूज़ मोशन, अब तुम खाओ। तो इस तरह से कभी कभी आदमी के साथ बहुत बुरा होता है, बहुत सी कंडीशंस होती हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत सी बातें होती हैं। तो अब यहाँ पर शनि जो है इंसान को चुस्ती चालाकी भी देता है, सब कुछ देता है। शनि किसी का डम हो, किसी का इफेक्टलेस हो, कहीं कहीं नेगेटिविटी में हो, उसके एजेंट्स खराब हों, उसके घर खराब हों, राहु पहले हो, तो बहुत सी कंडीशन में खराबियाँ दे देता है। ऐसे केस में शनि को सही रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बुध की मदद से दिया जाता है। हर कोई पहन सकता है, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ। छोटी उंगली में एक स्टील का छल्ला पहन के रखिए, पर इसका प्रोसेस यही है, एक छल्ला जल प्रवाह करिए या मंदिर में चढ़ा दीजिए और वहीं बैठ के दूसरा पहन लीजिए, ताकि आपके जो बुध के एक पॉजिटिविटी मिल जाए और आपका शनि भी सही हो जाए। शनि बुध आपस में मिलेंगे, चुस्ती चालाकी, दिमाग, सब कुछ, आपका एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपको बूस्ट होता दिखेगा।
छोटा सा छल्ला है, मामूली सा छल्ला है, पर इसके असर मामूली नहीं है। बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। बच्चे तक यहाँ तक पहन चुके हैं, जो बच्चों में कॉन्फिडेंस डाउन था वो तक उन्होंने पहना, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो गई, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी हो गई, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। बिजनेसमैन तो हर कोई पहने ही पहने। तो ये समझे, शादी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, आपका शनि सोया हुआ है, तो इस केस में आपको बांसुरी वाला उपाय करना है। बांसुरी वाला उपाय नहीं कर पा रहे हो तो शहद की शीशी उसके घर में होनी चाहिए, और ये डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट में इस शहद को रखिए। अब शीशी जो है कांच की होती है, वो बुध है, और जो उसके अंदर शहद है वो मंगल है। आपके घर में स्थापित रहना चाहिए, उसे खाना नहीं है आपको। ये आपके सोए शनि के उपाय हो गए। अब हम बात करते हैं 10वां घर। 10वें घर में भी कोई ग्रह आ जाए, या 10वें घर में आपके ग्रह ही नहीं है, मान लीजिए खाली पड़ा हुआ है, कोई ग्रह नहीं है, इंसान काम काज को लेकर काफ़ी परेशान रहेगा, तब ऐसे केस में मंगल का उपाय किया जाता है। मंगल जो कि 10वां घर है, और 10वें घर में मंगल उच्च अवस्था का होता है। मान लीजिए अकेला मंगल भी बैठा है और चौथे घर में, उसके सामने वाले घर में कोई ग्रह नहीं है, तब भी वो सोया माना जाएगा। 10वें घर में मान लीजिए कोई भी ग्रह है, चाहे मंगल है चाहे कोई भी ग्रह है, और सामने कोई भी ग्रह नहीं है, तभी वो सोया हुआ माना जाएगा। जाओ उसे उठाओ, कुंभकर्ण जैसे होते हैं, उठो भाई उठो, मेरा कामकाज देखो, इस तरह से हालात होती हैं उस ग्रह की। तो इसको सही करने के लिए सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है, आपके घर के आसपास कोई भी सरकारी संस्थान होगा, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा, स्कूल वगैरह ना हो, बाकी के कोई भी हो, कोई तहसील हो, कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, कोई भी, उसकी छाँव में, उस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द कहीं पर भी उस बिल्डिंग की छाँव पड़ती हो, वहाँ पर जाके थोड़ी सी सौंफ, जो हरी वाली सौंफ होती है, ये फ़ोटो में आप देख सकते हो, ऐसी सौंफ थोड़ी सी, कुछ भी मात्रा में, चाहे 1 चम्मच ही ले लीजिए, पर फिक्स रखिएगा कि 1 चम्मच करे तो डेली वही करें, उतनी ले जाके उस छाँव में डालते रहिए, यानी कि उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द प्रेमिसेस में डालते रहिए। ये करने से 43 डेज़ ये उपाय करना है, लगातार, बीच में दिन ये छूटे ना, 43 डेज़ इस तरह से ये कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये है विकल्प। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार ही है जो किसी सरकारी संस्थान में काम करता है, आपका फ्रेंड ही है जो कि सरकारी संस्थान में काम करता है, उसको ले जाके सौंफ दे दीजिए, थैलियाँ पैकेट बना बना के 43, कि जाओ अपने ऑफिस में, अपने यार दोस्तों में, या फिर जहाँ पर आप लंच करते हो वहाँ पे जाके रख दो, कोई डब्बे में डाल के दे दो, इस तरह से दे दो, ताकि आपके जो मंगल की एक स्थापना 10वें घर में जाकर हो जाए, और मंगल वही आपका, देखिए मंगल का जो एक इफेक्ट है वो इस तरह से लिया जाता है, वहाँ पे मंगल के असर को स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से आप मंगल को स्थापित करेंगे। अब मान लीजिए मंगल ही अकेला 10वें घर में बैठा हुआ है और वो सोया हुआ है, यानी कि सामने कोई घर नहीं है, बेचारा मंगल जो 10वें घर का मालिक है और उच्च अवस्था का वहाँ कहलाता है, वही सोया हुआ है, तब इस केस में एक उपाय होता है जो कहा जाता है मृगशाला, यानी कि जो डियर्स होते हैं, हिरन होते हैं, उनकी छाल जो होती है, जो स्किन होती है, उसे यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे ऋषि मुनि यूज़ करते थे। पर आजकल के टाइम में ये सब इलीगल है, ऐसी चीज़ें इंडिया में तो इलीगल हैं, अब्रॉड में बहुत से लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो वहाँ से मंगा सकते हो। वैसी छाल अपने बेड पर यूज़ करिए, अपनी चेयर पर यूज़ करिए, इसे ये यूज़ कर सकते हो। पर ये हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है, हर एक का रिश्तेदार अब्रॉड में नहीं रहता, और ऐसी चीज़ें प्रमोट करना भी गलत है। तो सिंपल तरीका है, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में 2 काम आपको करने हैं ताकि आपका 10वां घर जागृत रहे। वहाँ पर पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के, ढक्कन चूड़ी वाला जो होता है, ऐसा कोई बर्तन किसी भी क्वांटिटी का लेकर आप गुरुवार के दिन स्थापित कर दीजिए। पहला काम ये करिए, 10 हिरन मंगाकर, चाहे पीतल के ले लीजिए चाहे मिट्टी के ले लीजिए, जो भी आपको मिलते हैं, पीतल या मिट्टी, इसके अलावा मत कुछ लीजिएगा। ऐसे हिरन जो डियर्स होते हैं, उनकी आकृतियाँ लाके उस स्थान पे जाके रख दीजिए जो कि आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। अब आपके उस स्थान पर मंगल को सही करने वाली जो वस्तु है, देखिए हम कुछ चीज़ों की आकृतियाँ, कुछ चीज़ों की चीज़ें यूज़ करते हैं, हम एक्चुअल में जब नहीं है तो नहीं है, उसका अल्टरनेट तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 100% रिजल्ट ना मिले, कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है, और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जिनका सोया हुआ मंगल होता है, 10वें घर में बैठा हुआ है, इस उपायों से सही भी हुआ है,
और ये दूसरा जो उपाय आपको बताया जो सौंफ वाला, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप देख लीजिए किस तरह से, नहीं तो रेलवे लाइन होगी, रेलवे लाइन पर जाकर ही उनकी जो कोठड़ी सी बनी होती है बैरियर टाइप का, उसके आसपास जाकर फेंकते रहिए, नहीं तो उसे कोठड़ी वाले को दे दीजिए। जाकर सीधी की सीधी उसे बोलिए ये ले 1 किलो सौंफ, सीधी उसे गिफ्ट कर दो, ले ले खा आराम से, और अपने बच्चों को भी खिला। इस तरह से ये उपाय करिए, देखिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी और इसके साथ साथ अल्टरनेटिव रेमेडीज़, इस तरह से विकल्प आपको सिंप्लीफाइड तरीके से मैं लेकर आता रहूँगा। बाकी किताबों पर काम चल रहा है, थोड़ा समय लग सकता है, और आप लोग अपने फीडबैक सजेशन देते रहिए। और वीडियो के अंत में आप सभी लोगों के लिए यही एक रिक्वेस्ट है कि जय माता दी, नमस्कार, कुछ भी आप अपना प्यार और कनेक्शन बनाए रखिए, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।